अभी के पवित्र का मतलब स्वर्ग के फिलिशियन, स्वर्ग के ज्योतिर्तर की, स्वर्ग के कुलदेवतर की एवं परिवार के सभी वृद्ध विश्वासियों को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। द्रोत यात्री के लोयला नगर की ओर से आज तक के ईश्वर से मिले सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद। विशेषकर पढ़ने वाले बच्चों पर ईश्वर की विशेष आशीषों कृपा मिले ताकि सुस्वस्थ रहकर अपने पढ़ाई के कर्मों में ध्यान दे सकें। प्रदेश में रहने वाले भाई बहनों पर भी ईश्वर की कृपा हो ताकि वे अच्छी तरह से ईश्वरीय जीवन बिता सकें। अमृत लाल खाखा टुडुरमा एवं परिवार की ओर से पिता स्वर्ग के तारसीस के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ईश्वर की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे तथा परिवार में सांत्वना एवं दिलासा दे। बेटे सरीना मिन्स मझाटोली की ओर से स्वर्ग के फ्रांसिस करकेटा, स्वर्ग के करमेला करकेटा, स्वर्ग के प्रिस्का, स्वर्ग के वसे और स्वर्ग के मनोहर करकेटा की आत्मा को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे एवं परिवार को दिलासा दे। माँ सेलेना कुजूर बिया बर्टुली की ओर से इस वर्ष में मिले सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। साथ ही आगे भी परिवार के ईश्वर की आशीष अनुकंपा बनी रहे। बेटा आभास की पढ़ाई पर ईश्वर की आशीष आगे के जीवन को उज्जवल बना सके। साथ ही वर्ष में अच्छे खेती बाड़ी के लिए ईश्वर को धन्यवाद। माँ की आत्मा को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। सभी सौभाग्य की आत्माओं को शांति एवं विशेष आशीष हो। यह मतलब पास्कल करकेटा परिवार की ओर से। हे पिता ईश्वर, आज मैं अपने पिता स्वर्गीय पुलिकार्की को आपके समक्ष अर्पित करती हूँ। पिता ईश्वर, उनकी हर एक दोष गुनाहों की माफी दे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। प्रभातिर की लोयला नगर की ओर से आइए हम अपने अपने मतलबों को प्रभु राजाओं के राजा क्रिस्त राजा के सम्मुख रखें। और अब आज के मुख्य अनुष्ठाता हमारे प्रिय फादर मुर्सन बिल्लम से आग्रह करता हूं कि इस पवित्र याद का शुभारंभ करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। कृष्ण में मसीही भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया क्रिस्त राजा का त्योहार मनाती है। प्रभु यीशु क्रिस्त को हम राजा घोषित करते हैं और आज हमने जुलूस के साथ हमारे प्रभु यीशु को राजा घोषित किया है, उनका जय जयकार किया है। लेकिन वह राजा इस दुनियाई राजा की तरह नहीं है। वह एक ऐसा राजा है जो अपने शत्रुओं से प्रेम करता है, जो पाप करता है उन्हें क्षमा प्रदान करता है। साथ ही साथ वह सबों का भला चाहता है।
वह किसी को दुख देना नहीं चाहता है। आज हम वैसे राजा का जय जयकार कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, और वह राजा आज हमारे दिल में निवास करता है, हमारे हृदय में रहता है, हमारे समुदाय में रहता है। तो आइए आज हम उस राजा को अपने समुदाय में स्वागत करने के लिए, अपने दिल में स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को सक्षम बनाएं, ताकि प्रभु का राज्य हमारे दिल में हो, हमारे समुदाय में हो, हमारे समाज में हो। तो आइए कुछ देर मौन रहकर अपने छोटे बड़े जो भी पाप हैं उन पापों के लिए पछतावा करें और ईश्वर से क्षमा की आस करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं हे भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे प्रभु से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा हैं। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हो। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अध्याय 24 पद संख्याएं 11 से 12, 15 से 17 तक। मैं एक एक करके सब भेड़ों का न्याय करूंगा। पाठ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गड़ेरिया उसका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं
20, 26, 28। पाठ का मूल वाक्य है, वह पिता परमेश्वर को राज्य अर्पित करेगा जिससे वह सब पर पूर्ण शासन करे। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं, क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे, प्रत्येक अपने कर्म के अनुसार। सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह जब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को सभी कोई खड़े हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 26 तक। वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा और लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा के साथ आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा।
तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए किया, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मसीह भाइयों बहनों, हम सभी कोई अगर देखें कलीसिया धर्म विधि के अंतिम सप्ताह में है। ये सप्ताह कलीसिया धर्म विधि का अंतिम सप्ताह यानी कि आखिरी साल में है पूजन विधि के अनुसार। और आने वाला सप्ताह हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे और पूजन विधि के अनुसार हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। और अंतिम सप्ताह में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को राजा घोषित करते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, और हम लोगों ने जुलूस निकाला और गान भजन करते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त का जय जयकार किया, उसकी राजा होने का घोषणा किया। जैसे अपने को प्रेम करते हैं वैसे हम एक दूसरे को भी प्रेम करें। और साथ ही साथ अगर हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर की सच्ची प्रजा के रूप में प्रकट होते हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, वही राजा से प्रार्थना करें ताकि वह हमें शक्ति दे, कृपा दे, ताकि हम जो भी शिक्षाएं यीशु ख्रीस्त ने हम सबों को दिया है उस शिक्षा को अपने जीवन में अमल कर सकें। और साथ ही साथ हम ख्रीस्त एक सच्चा प्रजा बनकर हम प्रभु यीशु ख्रीस्त का गुणगान हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में हमेशा करते रहें। आमीन। हम विश्वास को गीत के माध्यम से
अपने मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संस्कार को अपने कृपादान से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उन्हें संचित करे। हम उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो समर्पित जीवन जीते हुए ईश्वर की सहायता से वे अपने संकल्प में दृढ़ बने रहते हैं और अपने विश्वास को दूसरों को देते हैं। ईश्वर उन्हें और उनके ऊपर अपनी आशीष दे कि दिन प्रतिदिन ईश्वरीय वचन का विस्तार होता रहे। अब निवेदन करें। शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि सब प्रकार के विक्षोभ से मुक्त होकर सब लोग खुले हृदय से ईश्वर की सेवा कर सकें। हम निवेदन करें। सभी विश्वास और भक्ति के कारण ख्रिस्त राजा का जय जयकार कर रहे तो यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी अपनी महिमा के राज्य में प्रवेश पाने दे। निवेदन करें। के मतलबों को प्रभु के पास ले आते हैं और उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो पुनरुत्थान की आशा में शांति के लिए सो रहे हैं। ईश्वर उन्हें अपने मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित करे और कृत्य ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने दे। हम निवेदन करें। राजा मानते हैं, शांति के राजा जिनका हम जय जयकार कर रहे हैं, हम घोषित कर रहे हैं कि यीशु हमारा राजा है। हम यीशु ख्रिस्त के दिए वचनों पर हम चले और सुसमाचार मूल्य के अनुरूप जीवन व्यतीत कर सकें और इस तरह हम ख्रिस्त के अच्छे भक्त होने का परिचय दे सकें। हम प्रभु से निवेदन करें। Yeah.
और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपने इष्ट के प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे पिता के समस्त पवित्र आशीर्वाद के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं। इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी तीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वह युगानुयुग जीता राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आनंद के तेल से अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा अभिषेक किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति को उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्र तथा कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप देते। इसलिए स्वर्गदूतों और महादूतों सिंहासन और सर्व साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हम जिससे प्रार्थना करते हैं वो इन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के
शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे सभी धर्माध्यक्षों, हमारे प्रशासक का और सभी आशकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके और धन्य योसेफ, अन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग के प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्वगौरव सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तू युगन जीता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, ब्रह्मांड का राजा, पूरी दुनिया का राजा, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। ये प्रभु अभी परम प्रसाद का समय है। जो भी बच्चे हैं अपने जगह में बैठे रहें, परम प्रसाद लेकर अपने स्थान में आकर ईश्वर की स्तुति करते रहें, प्रार्थना करें। जो इसको ग्रहण करने के योग्य हैं, संस्कार पाने के लिए तैयारी किए हैं, वे परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। पुरोहित आएंगे आपके पास। Amen.
अंतिम प्रार्थना से पूर्व मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। विशेष रूप से महाटोली पल्ली के पल्ली पुरोहित जिन्होंने मुझे यह मौका दिया है और ख्रीष्ट राजा के अवसर पर मैं पहली बार मिसा बलिदान अर्पित किया आप सबों के साथ। बड़ा प्रोग्राम में मौका नहीं मिलता है, तो फादर को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ यहाँ पर जो भी फादरगण है, पुरोहितगण है, सबों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने हमें मौका दिया इसलिए, और साथ ही साथ एक साथ हम लोगों ने इससे मिलकर प्रार्थना की है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे। हम अंतिम प्रार्थना के लिए तैयार हैं। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु तेरे पुत्र ख्रीष्ट सारी सृष्टि के राजा हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। हमारे जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सके। वह युगानुयुग जीता राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। पुनः सबों को जय यीशु खुश कराओ। बोलिए ख्रीष्ट राजा की, ख्रीष्ट राजा की, ख्रीष्ट राजा की। दो ठो लोयला नगर, लोयला 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 नहीं है, लोयला नगर वाले संत इग्नासियस इंग्लिश मीडियम में कोई भी लड़का लोग आता था नीचे लड़का दो ठो दे दीजिए। ये झांकी संतन्ना संतन्ना बालिका आओ उसे लोग जल्दी। ठीक है। इधर मार्शल के घर में मार्शल का नाती बाबू कहाँ किधर है?